तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अप्रैल शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 18 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश था। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, वाक्य संख्या 40 से लेकर 53 तक। ये शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्मग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार ईसा के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसे वह मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है, वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस, जो पहले ईसा से मिलने आया था, उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है, तब तक क्या हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी मनुष्य को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उससे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। आज के पाठ में हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पर नबी यिर्मयाह अपने ऊपर होने वाले षड्यंत्र के विषय में हमें बताते हैं, जिसे प्रभु ने उन पर प्रकट किया है। और इसके साथ ही साथ वह अपनी स्थिति को हमारे सामने रखते हैं कि कैसी उनकी स्थिति वध के लिए ले जाने वाले मेमने के सदृश है। हम पाठ में पढ़ते हैं, प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया,
उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। हम जानते हैं कि नबी वे लोग होते थे जो ईश्वर और ईश्वरीय प्रजा के बीच मध्यस्थता का काम करते थे। ईश्वर की योजना को ईश्वर से प्राप्त करने के बाद अपने लोगों के सामने उसे प्रकट करते थे। इस प्रकार से नबी प्रजा और ईश्वर के बीच एक मध्यस्थता का काम करते थे। नबी यिर्मयाह को एक विशेष कार्य सौंपा गया था, जहां पर वह अपने लोगों के बीच जाकर ईश्वर के दंड के बारे में उन्हें भविष्यवाणी सुनाए, क्योंकि उसकी निजी प्रजा ने ईश्वर के विधान को भंग किया है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि ईश्वर क्रोधित हो गए हैं और ईश्वर उन्हें दंड देने वाला है। और इसी के विषय में नबी यिर्मयाह अपने लोगों के बीच में भविष्यवाणी करते हैं कि ईश्वर इस प्रजा को दंड देंगे। और इसलिए नबी यिर्मयाह को ईश्वर के न्याय की घोषणा करने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर नबी यिर्मयाह झूठी और कपटी उपासना करने वालों के लिए दंड की घोषणा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सच्चे ईश्वर की उपासना करना छोड़ दिया था। वे लोग मूर्ति पूजक बन गए थे, अन्य देवी देवताओं की वे लोग पूजा करते थे। दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उनके बीच में सामाजिक अन्याय फैल गई थी। जिस सामाजिक समरसता में उन्हें जीने का अधिकार मिला था, अब वे उन्हें परित्याग कर चुके थे। लोग आपस में लड़ाई झगड़ा का जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपस में मेल भाव का कोई भी महत्व नहीं रह गया था। और इसलिए नबी यिर्मयाह को लोगों के बीच ईश्वर की दंड के बारे में भविष्यवाणी करने के लिए भेजा जाता है। और जब नबी यिर्मयाह इसकी भविष्यवाणी करता है तो लोग उन्हें मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। और इसलिए नबी यिर्मयाह अपने पक्ष को रखते हुए कहते हैं, मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवित की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई ना रहे। और इस तरह से नबी यिर्मयाह अपने ऊपर आने वाले विपत्ति के बारे में हमें बताते हैं कि ईश्वरीय योजना को, ईश्वरीय सत्य को बताने का परिणाम उसके जीवन में आने वाला है। और इस तरह से सभी चीज़ों को जानते हुए नबी यिर्मयाह आने वाले विपत्तियों को प्रभु के चरणों में सौंप देते हैं। उसी ईश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं जिस ईश्वर ने उन्हें भविष्यवाणी करने के लिए अपने लोगों के बीच भेजा था। और इसलिए नबी यिर्मयाह कहते हैं, विश्वमंडल के प्रभु तू न्यायी है, तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। नबी यिर्मयाह को विश्वास है कि ईश्वर न्यायी है, वह उसका न्याय करेंगे, लोगों को अन्यायी होने का दंड देंगे। और इसलिए अपनी सारी चिंताओं को वह प्रभु के चरणों में रख देता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम अपने विश्वास को जीते हैं, बहुत बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। उन सभी विकट परिस्थितियों में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर न्यायी ईश्वर है। ईश्वर हम सभी का न्याय करता है और उसी न्यायी ईश्वर को अपने सारे परिस्थितियों को हमें सौंप देना चाहिए। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं कि लोग प्रभु के संदेश को सुनने के बाद आपस में चर्चा करते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, ये शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, और इस प्रकार से वह अपनी राय को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। प्रभु के किन शब्दों को सुनने के बाद उनके बीच में इस प्रकार की चर्चा होने लगी। इसको जानने के लिए हम लोगों को आज के पाठ के
पहले भाग में जाना पड़ेगा, जहां पर प्रभु संजीवन जल की प्रतिज्ञा करते हैं। और संजीवन जल की प्रतिज्ञा करते हुए उन लोगों को कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। और अपनी बात को रखने के साथ ही साथ प्रभु उस आत्मा के विषय में लोगों को बताते हैं जो उन्हें परिपूर्ण बनाएगी। और इसलिए लोग अपने अपने विचार के आधार पर, अपने अपने समझ के आधार पर एक दूसरे से चर्चा करने लगते हैं, और चर्चा करते करते एक दूसरे में मतभेद हो जाता है। आज के सुसमाचार को यदि हम गौर से देखेंगे तो हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त होती है। पहला बिंदु है, हमारी धार्मिक और ईश्वरीय अनुभव अनोखा है। हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से धार्मिक और ईश्वरीय अनुभव अनोखा और व्यक्तिगत होता है। हम अपने समझ के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर ईश्वरीय अनुभव के भागी बनते हैं, ईश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं, और वह अनुभव हमारा व्यक्तिगत अनुभव होता है। और वह अनुभव सबसे पहले हमारे लिए समाज में मतभेद का कारण ना बने, बल्कि एक दूसरे के अनुभवों का पूरक बने। अर्थात जो अनुभव मुझे मिला है वह अनुभव दूसरों के अनुभव को और अधिक बढ़ाए। हम सुसमाचार में देखते हैं कि कोई लोग यीशु को नबी के रूप में देखते हैं, कोई लोग यीशु को मसीह के रूप में देखते हैं, और कुछ लोग उनको मारने के विचार से सैनिकों को उनके पास भेजते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि सैनिकों का भी अनुभव अलग होता है। वे अपने अनुभव को लेकर शास्त्री, फरीसी और जो नेता लोग थे उनके पास आते हैं। और इसलिए हमारी धार्मिक और ईश्वरीय अनुभव धार्मिक तकरार और मतभेद का कारण न बने, बल्कि ईश्वरीय प्रेम और आनंद को प्राप्त करने का माध्यम बने। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी कलीसियाएं हैं और उनके बहुत सारे मत हैं, उनके बहुत सारे अपने अपने विचारधाराएं हैं। इन विचारधाराओं के बीच हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हमारा अनुभव और हमारा धार्मिक अनुभव, ईश्वरीय अनुभव धार्मिक तकरार और मतभेद का कारण ना बने, बल्कि एक दूसरे का अनुभव हम लोगों को गहन रूप से और सच्चे रूप से ईश्वर के प्रेम, शांति, दया, क्षमा को अनुभव करने का माध्यम बने। और इस तरह से हमारी अपनी अपनी धार्मिक और ईश्वरीय अनुभव एक दूसरे को बढ़ने में मदद करती है, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ने के लिए मदद करती है, ईश्वर को सच्चे रूप में जानने के लिए, पहचानने के लिए और अपना सर्वस्व उसके प्रति समर्पित करने के लिए हमें मदद करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण निकोदेमुस है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में पढ़ते हैं, जहाँ पर जब निकोदेमुस प्रभु से मिलने के लिए आता है तो वह ईश्वर के प्रेमी स्वभाव को उसके सामने प्रकट करता है और कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। और यही अनुभव के कारण निकोदेमुस अपने पक्ष को साफ साफ अपने लोगों के बीच रखने में समर्थ हो पाता है। इसी अनुभव के द्वारा वह प्रभु का साक्षी बनता है, प्रभु के विषय में लोगों के सामने अपनी बात को रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें बिना सुने हुए किसी का फैसला नहीं करना चाहिए। बिना सुने, बिना समझे किसी के लिए अपनी राय प्रकट नहीं करना चाहिए। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं जहाँ पर निकोदेमुस शास्त्री, फरीसी और नेताओं से कहते हैं,
जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और यह पता नहीं लगे कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? किसी को दोषी ठहराने के पहले हमें यह मौका देना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम दोषी ठहरा रहे हैं, उसके लिए अपनी राय रख रहे हैं, वह अपने पक्ष को हमारे सामने रखे। बिना सुने बिना समझे हमें कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। वह फैसला हमेशा एक तरफा होता है, गलत होता है। हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह कार्य करते हैं और इसलिए हमारी विचारधारा नकारात्मक होती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब भी हम समाज में रहते हैं तो हम बहुत बार दूसरे लोगों की बात सुनकर किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए अपनी राय को प्रकट करते हैं। बिना सुने बिना समझे और बिना विषय के जानकारी लिए हुए हम बहुत बार दूसरों के लिए फैसला सुनाते हैं और वो फैसला गलत हो सकता है। उसके लिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है कि हम नकारात्मक ना बने। हम अपने राय के द्वारा दूसरों के ऊपर कीचड़ न उछालें। जब व्यक्ति अपने आप को हमारे सामने रखता है, अपनी बातों को हमारे सामने रखता है और जब वह दोषी है तो उसे दोषी ठहराया जाए, और जब वह दोषी नहीं है तो उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। क्योंकि प्रभु अपने स्वर्णिम नियम में हमें कहते हैं, हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 12 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। हम यदि दूसरों से अच्छा व्यवहार चाहते हैं, अच्छी कामना चाहते हैं, हितकर कामना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी दूसरों के लिए कामना करने की ज़रूरत होती है। और यही स्वर्णिम नियम हमारी विचारधारा को परिवर्तन करेगा। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इन दो महत्वपूर्ण बिंदु पर जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं, प्रभु हमें बल दे कि हम अपने विश्वास में लगातार बढ़ते जाएं और जो ईश्वरीय अनुभव हमें प्राप्त होती है, वो अनुभव हमारे भाई बहनों के अनुभव को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हो। हम बिना पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम दूसरों के प्रति सदैव सकारात्मक सोच, सकारात्मक रवैया अपनाएं। जो विचारधारा हम अपने लिए दूसरों से कामना करते हैं, उसी प्रकार की विचारधारा हम दूसरे लोगों के लिए भी बनाए रखें, ताकि हमारा समाज, हमारा देश प्रेम में, दया में, शांति में, एकता में आगे बढ़ता जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम अयोग्य हैं, हम पापी हैं और बार बार पाप में गिर जाते हैं। इन सब के बावजूद प्रभु, तू हमें अपने प्यार देने से नहीं चूकता है। तू हमें हमेशा प्यार करते रहता है। प्रभु, उसी प्रेम पर आधारित अपने जीवन को जीते हुए आज के सुसमाचार में जो महत्वपूर्ण बिंदु पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, उन पर केंद्रित अपने जीवन को जी सकें। जो भी अनुभव हमें तुझसे मिलता है प्रभु, उस अनुभव को हम अपने भाई बहनों में बांटें और अपने अनुभव के द्वारा एक दूसरे के अनुभव के पूरक बन पाए। प्रभु, हमें सोचने समझने की कृपा प्रदान कर, ताकि हम अनुचित रूप से दूसरों के प्रति अपनी राय को ना रखें, बल्कि प्रेम, दया, क्षमा से प्रेरित होकर एक दूसरे को प्यार करते हुए स्वर्ग राज्य की ओर आगे बढ़ सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।